Hi everyone, welcome back. Today we are going to discuss about some important and basic topics from RCC. Let us first discuss about characteristic strength. तो characteristic strength क्या होता है? अगर हम strength की बात करें, strength is defined as quality or order of being strong. ठीक है? So characteristic strength की statement को पढ़ते हैं. First of all, the strength below which not more than 5% results are expected to fail. ठीक है, तो यहाँ पे फेलियर के चांसेस कितने हैं? 5% या 5 से कम. एंड चांसेस आर ऑफ सक्सेस आर 95%. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 95% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 5%. तो समझते हैं इस स्टेटमेंट को जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसको थोड़ा देसी भाषा में समझते हैं. ठीक है, सपोज ये एक मेरा स्ट्रक्चर है, मान के चलते हैं ये मेरी बीम है. ठीक है, तो बीम बनाया है तो बीम ही है. ठीक है, अब इस बीम की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो 10 किलो न्यूटन लोड उठाने की है, सपोज कर रहे हैं. ठीक है, जब 10 किलो न्यूटन का लोड जब इस बीम पे पड़ेगा, जब एक्चुअल में लोड इस बीम पे पड़ेगा, ये बीम सपोर्ट करे, यहाँ पे ये बीम के सपोर्ट है. ठीक है, तो जब 10 किलो न्यूटन का लोड इस बीम पे पड़ेगा तो 95% चांसेस हैं कि ये जो बीम है मेरी, इस लोड को बियर करेगी. तो इस लोड की वजह से इस बीम में बेंडिंग नहीं आएगा. ये इसके चांसेस कितने हैं? 95%. एंड 5% चांसेस आर कि ये बीम जो है ये कोलैप्स हो जाएगी या फेल हो जाएगी ड्यू टू दिस 10 किलो न्यूटन लोड. बट 95% चांसेस हैं, तो भैया ज़्यादा चांसेस हैं किसके? सक्सेस के. तो ये 10 किलो न्यूटन जो है ये इस बीम की जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बन जाएगी. अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया, एक सीधा साधा एग्जांपल लेता हूँ. सपोज मैं एक स्ट्रक्चर हूँ. ठीक है, मैं एक स्ट्रक्चर हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो 50 केजी लोड उठाने की है. क्या मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कि मैं एक सीमेंट का बैग उठा सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मैंने अपनी स्ट्रेंथ बता दी. जब लोड अप्लाई होने की बारी आती है, जब मुझ पे लोड लगता है, जब मैं बैग उठाऊंगा, तो क्या होता है कि 95% चांसेस है कि मैं इस बैग को उठा पाऊंगा और 5% चांसेस है या 5 से कम है कि इस बैग को मैं नहीं उठा पाऊंगा. ठीक है, ये मेरी हो गई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. तो यहाँ पे समझाने का मतलब ये है, यहाँ पे फेलियर के परसेंटेज 5% है. तो परसेंटेज 5% है भैया, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. सो परफेक्शन नहीं है. वी आर इंजीनियर्स, सो वी नीड टू कंस्ट्रक्ट समथिंग विच इज़ परफेक्ट. ठीक है, अगर हम यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे या बीम बनाएंगे, कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पे पूरी श्योरिटी होनी चाहिए ना 100% की ये कोलैप्स नहीं होगा. 5% यहाँ पे चांस ऑफ फेलियर है, इससे तो काम नहीं चलेगा. तो आगे चल के हम बताएंगे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी. अब यहाँ पे FCK का मतलब हुआ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड FY हुआ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील. ठीक है, इतनी बात समझ आई. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. हम पहले डील करेंगे डिज़ाइन स्ट्रेंथ के बारे में. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ा हमने, अब डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होती है. सो अब बात करेंगे डिज़ाइन स्ट्रेंथ की. ठीक है, तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होती है? सबसे पहले इट इज़ अ रेशियो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. अब यहाँ पे एक नया चीज़ आया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? ये ग्रेटर देन 1 होता है. ठीक है, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में डिवाइड में हम एक नंबर डिवाइड करेंगे जो 1 से ज़्यादा हो, तो क्या होगा? ये जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है ये कम आ जाएगी. मतलब 10 किलो न्यूटन हमने बताया था कि इस बीम की क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को समझा, तो हमने बोला 10 किलो न्यूटन का जब लोड इस पे पड़ेगा तो ये लोड इसको बियर करेगी. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या हुई? 10 किलो न्यूटन. जब इसके डिवाइड में कोई नंबर हम डिवाइड करेंगे जो 1 से ग्रेटर हो, सपोज 2 किया. ठीक है, तो कितना हुआ? 5 किलो न्यूटन. तो हम बोलते हैं जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो 5 किलो न्यूटन है. तो हमने कम कर दिया ना भाई. क्या किया? हमने कम कर दिया. क्यों ऐसा कर दिया? 10 किलो न्यूटन तो इसकी टेंडेंसी है कि ये कॉलम जो है 10 किलो न्यूटन का लोड बियर करेगी. जब बारी आई डिज़ाइन की, तो हम बताते हैं 10 नहीं, ये खाली 5 किलो न्यूटन का लोड बियर कर पाएगी. करेगी कितनी? 10 करेगी, लेकिन हम सेफ्टी लेते हैं 5 किलो न्यूटन का. ठीक है, सो दैट ये कोलैप्स ना हो जाए. अब दूसरे एग्जांपल से समझाते हैं. यहाँ पे मैंने बताया कि मैं एक स्ट्रक्चर हूँ और मैं 10 किलो 50 केजी का लोड उठाऊंगा. ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हुई. यहाँ पे मैंने बताया कि मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो 50 केजी की है. लेकिन जब लेने की बारी आती है तो मैं बताऊंगा नहीं भैया 50 नहीं, मैं 30 लूंगा, 30 केजी लूंगा. 20 केजी का मैंने मार्जिन ले लिया. सेफ्टी चाहिए भाई. 50 उठाऊंगा तो क्या पता मैं कहीं गिर गया, कोलैप्स हुआ, कुछ हो गया, तो मैं 30 किलो का
30 केजी का वेट उठाऊँगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरी हुई डिज़ाइन स्ट्रेंथ, ठीक है? तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ हमेशा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम होती क्यों होती है कि हम एक सेफ्टी ले लेते हैं। हमने कोई घर बनाया, उस घर में जो भी मटेरियल हमने यूज़ किया उसकी स्ट्रेंथ 10 किलो न्यूटन की है। तो हम अज़्यूम करते हैं 10 नहीं इसकी 5 किलो न्यूटन की है। एक्चुअल में क्या है 10 किलो न्यूटन की। यहाँ पे मेरी एक्चुअल में स्ट्रेंथ क्या है 50 केजी उठाने की है। बट 30 केजी मैं उठाता हूँ, मैं अपने आप को एक सेफ साइड में रखना चाहता हूँ। इसी तरह मैं अपने स्ट्रक्चर को भी एक सेफ साइड में रखना चाहता हूँ, जिससे कोलैप्स ना हो, कोई फेलियर ना हो, बेंडिंग ना हो, डिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है? नंबर ऑफ फेलियर्स क्रिएट ना हो, ठीक है? जब हम डिज़ाइन करेंगे इस कॉलम को बीम को, तो मैं बोलता हूँ कि इस बीम में खाली 10 की जगह 5 किलो न्यूटन लगना चाहिए, ठीक है? अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें एज़ पर आईएस 456-2000, ठीक है? तो ये कोड लगता है कहाँ यूज़ करते हैं आरसीसी में जितनी भी डिज़ाइनिंग करते हैं एज़ पर दिस करते हैं, ठीक है? आईएस 456-2000। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट हम लेते हैं 1.5 एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इज़ 1.15। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहाँ पे ऐड करते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के डिवाइड में लगाते हैं जिससे हमें डिज़ाइन स्ट्रेंथ मिलती है। अब यहाँ पे बात आ रही है कंक्रीट के लिए हमने ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लिया? फैक्टर ऑफ सेफ्टी मीन्स अपने आप को एक सेफ साइड में रखना चाहते हैं, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम डिवाइड करते हैं। अपने स्ट्रक्चर को, ठीक है, अपने मटेरियल्स को एक सेफ साइड में रखने के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। तो उस कंक्रीट के लिए ज़्यादा इसलिए है, देखो कंक्रीट की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो हम साइट पे करते हैं। साइट पे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जब कंक्रीट की मिक्सिंग करते हैं तो मे बी उसमें धूल मिट्टी ऐड हो जाएगी जिससे क्वालिटी पुअर हो जाएगी और टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? तो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कंपैक्शन, लॉट ऑफ प्रोसेस आर देयर इन फॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे एरर्स आ सकते हैं, तो इन एरर्स को अवॉइड करने के लिए हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा ले लिया। अब स्टील की बात करें, स्टील भैया फैक्ट्री में बनता है, तो यहाँ पे क्वालिटी तो अच्छी होगी, यहाँ पे परफेक्शन होगा, ठीक है? हर चीज़ परफेक्ट बनेगी, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं, थोड़ा कम ले लेते हैं, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई। डिज़ाइन स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आई होप आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है? अगर समझ नहीं आया, वीडियो को बैकवर्ड करके देख लेना एक बार, उसके बाद आगे बढ़ना। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक लोड की, फिर हम बढ़ते हैं डिज़ाइन लोड की तरफ, ठीक है? अब कैरेक्टरिस्टिक लोड की बारी आ रही है, ठीक है? तो यहाँ भी फेलियर के चांसेस 5% है एंड चांसेस ऑफ सक्सेस इज 95%, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में अभी पढ़ा, ठीक है? अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लोड की बात करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे आ जाइए, सपोज मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है? तो वो स्ट्रक्चर मैंने बनाया कि उस स्ट्रक्चर में 1000 किलो न्यूटन का लोड 1000 किलो न्यूटन का लोड उस स्ट्रक्चर में लगेगा। ये मैंने बता दिया कि कोई स्ट्रक्चर है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 100 किलो न्यूटन 1000 किलो न्यूटन लोड की है। जब जब बारी आएगी, ये मेरा घर है, ठीक है? ये मेरा घर है, ठीक है? इस घर में 100 किलो न्यूटन का ये लोड लग रहा है। ये मैं डिज़ाइन करते समय बता रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता है 95% चांसेस ये हैं कि इस घर में 1000 किलो न्यूटन से कम लोड पड़ेगा थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पेन। इसकी पूरी ज़िंदगी में 1000 किलो न्यूटन से कम लोड पड़ेगा, ठीक है? उसके चांसेस कितने हैं 95%। और 5% चांसेस ये हैं कि इस घर के ऊपर 1000 किलो न्यूटन से ज़्यादा लोड पड़ सकता है। वो चांसेस कितने हैं 5%। तो जब 5% चांसेस हैं कि इस घर में 1000 किलो न्यूटन से लोड ज़्यादा पड़ेगा तो घर फेल होगा लोड की वजह से। बट 95% चांसेस क्या है कि इस घर में थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पेन द लोड विल नॉट एक्सीड ग्रेटर देन 1000 किलो न्यूटन। तो ये जितने भी लोड्स हैं, मिल लोड, स्नो लोड, एयर लोड, जितने भी लोड्स हैं, नंबर ऑफ लोड्स हैं, तो उनको इंक्लूड करके कभी भी अर्थक्वेक बोलो, कभी भी इस स्ट्रक्चर के ऊपर 1000 किलो न्यूटन से लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा। उसके चांसेस 95% है और 5% चांसेस हैं कि ये एक्सीड करेगा। तो यहाँ भी कहीं न कहीं सेफ्टी हमारी खराब हो गई, ठीक है? तो एक बार डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं आप। द लोड व्हिच हैज़ 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग थ्रू आउट लाइफ स्पेन ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो मैंने अभी बता दिया। अब बात करते हैं डिज़ाइन। तो हम तो सारा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग करते हैं, जब भी हम घर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम वहाँ पे डिज़ाइन वाली चीज़ें लेते हैं, डिज़ाइन लोड, डिज़ाइन स्ट्रेंथ, ठीक है?
अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे डिज़ाइन लोड के बाद जब हम करेंगे तो यहाँ पे डिज़ाइन लोड इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू कैरेक्टरिस्टिक लोड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया मेरा कैरेक्टरिस्टिक लोड है 1000 किलो न्यूटन। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.5, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने यहाँ पे 1.5 लिया तो मल्टीप्लाई किया 5, कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा क्यों किया, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया। जब डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बात की थी हमने, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया। व्हाट इज़ दिस, यहाँ पे मैंने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मैंने बताया कि स्ट्रेंथ इसकी इतनी है, 10 किलो न्यूटन की स्ट्रेंथ है, और जब एक्चुअल में लोड पड़ेगा वो लोड पड़ेगा 5 किलो न्यूटन। इसकी कैपेसिटी है 10 की, पड़ेगा 5 किलो न्यूटन। हम एक सेफ साइड में रह गए ना, अपनी सेफ्टी के लिए मैंने इसको डिवाइड किया। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 1000 किलो न्यूटन का लोड लगेगा, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई किया 1.5, ठीक है, वो कितना हुआ 1500 किलो न्यूटन लोड, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई, इस स्ट्रक्चर को ऐसे तैयार करना कि इसमें 1500 किलो न्यूटन का लोड पड़ेगा लोड इस घर में कितना पड़ेगा, ये घर है, इस घर में लोड पड़ेगा 1000 किलो न्यूटन। मैं बता रहा हूँ नहीं भाई, इसमें आप 1500 कर दो, ठीक है, उसी हिसाब से बना लो, ठीक है। तो जब 1500 पड़ेगा तो मेरे स्ट्रक्चर में कोलैप्स नहीं होगा, एक्चुअल में पड़ेगा कितना, जितना कैरेक्टरिस्टिक है 1000, लेकिन मैं बना रहा हूँ डिज़ाइन लोड कितना एज्यूम कर रहा हूँ 1500, क्यों, क्योंकि अपने आप को एक सेफ साइड में रखना चाहता हूँ। सपोज एक देसी एग्जांपल दूंगा, ये मेरा घर है, इस घर को हमने डिज़ाइन किया 100 लोगों के लिए, सपोज, या ले लेते हैं 5 लोगों के लिए, 5 पीपल के लिए, ठीक है। 5 लोग इसमें बैठेंगे तो 5 लोगों की वजह से ये घर अच्छी तरह से चलेगा, कोलैप्स वोलैप्स नहीं होगा। जब यहाँ पे एक बंदा और आएगा तब क्या करेंगे आप घर से बाहर निकलेंगे, ठीक है, नहीं। जब शादी होती है, कोई भी फंक्शंस होती है, तो वहाँ पे लोगों का एक्यूमुलेशन होता है, तब क्या करेंगे, आपके पास तो 5 लोगों की कैपेसिटी है आपके घर में, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं नहीं भैया 5 नहीं 15 लोगों की कैपेसिटी, आप सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे 15, आप इससे नंबर इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो आप बोलते नहीं 5 नहीं 15 कर दो, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है 5 लोग, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने जब मल्टीप्लाई किया, हमने बोला नहीं 5 नहीं 15 के लिए डिज़ाइन कर दो, ठीक है। तो इससे हम एक सेफ साइड में, हम अपने आप को सेफ साइड में रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर हमने घर बनाया 1000 किलो न्यूटन लोड के लिए, जब शादी हुई नंबर ऑफ पीपल एक्यूमुलेट होंगे तो लोड बढ़ेगा, तो 1000 से जब लोड एक्सीड होगा तो ये गिर जाएगा, ठीक है। अब हमने बोला 1500 या 50,000 किलो न्यूटन सपोज, तो 50,000 किलो न्यूटन लोड तो यहाँ पे पहुंचेगा नहीं, लेकिन इसकी कैपेसिटी है 50,000 लेने की, तो कहीं भी एक्यूमुलेशन होता है घर में तो तब टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट अबाउट डिज़ाइन लोड। तो हमेशा डिज़ाइन लोड क्या होता है, डिज़ाइन लोड जो होता है ये होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू कैरेक्टरिस्टिक लोड। अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक लोड 50 किलो न्यूटन है तो इसको मल्टीप्लाई करना है 1.5, जिससे हमें क्या मिलेगा, डिज़ाइन लोड मिलेगा, ठीक है। ये था पूरा कंसेप्ट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक लोड, डिज़ाइन लोड, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, डिज़ाइन स्ट्रेंथ, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर समझ आपको नहीं आया, एक बार आप दोबारा देख लेना यार, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड बेसिक टॉपिक्स थे, आप समझ के चलना, और इसमें खास कुछ है नहीं, बस यहाँ पे आपको समझ के चलना है। जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे या डिज़ाइनिंग करेंगे, एफसीके का मतलब हुआ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट का, यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं हम, एफवाई में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। तो हमने कवर कर लिया कंक्रीट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक लोड भी पढ़ लिया हमने, डिज़ाइन लोड एंड डिज़ाइन स्ट्रेंथ, तो आपको समझ आ चुका होगा आई होप। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। टिल देन यू टेक केयर।